Okay student, now we start with absorption, reflection and transmission of heat radiation. So in this lecture we will discuss about heat radiation, right? And we already know about the transmission of heat radiation by three methods. First is conduction, right? Convection, and third one is radiation. We all know about these things, right? Now we have term absorption, reflection, transmission of heat radiations, राइट तो हमारे पास बेसिकली है क्या कि जो ट्रांसमिशन ऑफ जब हीट होता है तो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होती हैं हमारे पास हीट रेडिएशंस। लेट्स से क्यू हीट इसके ऊपर फॉल हुई तो हुआ क्या, इसने कुछ हीट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ को रिफ्लेक्ट बैक कर दिया लाइक दिस, कुछ हीट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर दिया और कुछ इससे पास आउट होके चलेगी, दैट इज ट्रांसमिशन, वी कैन से दैट। तो इसी फिनोमिना पे हमने इनको डिफाइन किया। फर्स्ट कौन सा था, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और ऑल्सो नोन एज एब्जॉर्बिंग पावर, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्बिंग पावर डिनोटेड बाय स्मॉल a, right? What is this? The ratio of thermal absorbing power is what? It is the ratio of thermal radiations or heat radiation absorbed, मान लीजिए QA is absorbed divided by total heat radiation fall on that body. तो we can say that कि let's say ये कोई ऑब्जेक्ट था, टोटल हीट रेडिएशन Q फॉल हुई और QA को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो रेशियो ऑफ एब्जॉर्ब रेडिएशन टू दी दिस मच इज नोन एज आवर एब्जॉर्प्टिव पावर स्मॉल ए। बेसिकली टोटल जो हीट है वो थ्री पार्ट में डिवाइड हुई, एक तो QA जिसको एब्जॉर्ब कर लिया, QR जिसको रिफ्लेक्ट कर दिया और QT जिसको ट्रांसमिट कर दिया, राइट? तो टोटल हीट रेडिएशन इज इक्वल टू हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब प्लस हीट रेडिएशन रिफ्लेक्ट प्लस हीट रेडिएशन ट्रांसमिट। क्लियर है? तो दिस इज आवर एब्जॉर्प्टिव पावर, राइट? सेकंड टर्म जो हमने डिफाइन की दैट इज रिफ्लेक्टेंस और रिफ्लेक्टिंग पावर, जिसको हमने स्मॉल r से डिनोट किया है, राइट? तो अकॉर्डिंग टू द सेम डेफिनेशन एज एब्जॉर्प्टिव पावर, that is defined as it is the ratio of heat reflected divided by total heat radiations, right? Or we can say that if polished surface is there polished surface have large रिफ्लेक्टिंग पावर, पॉली सरफेस की जो रिफ्लेक्टिंग पावर है वो लार्जर होती है। क्लियर है? रिलेशनशिप हम इन तीनों में भी देखेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। अब हम करते हैं हमारा थर्ड, द ट्रांसमिटेंस और ट्रांसमिटिंग पावर, इसको हम स्मॉल t से डिनोट करते हैं। दिस इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसमिटेड टू द टोटल हीट। क्लियर है? रिलेशनशिप की बात करें, अगर हम इन तीनों में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तीनों को रिलेट करना चाह रहे हैं, तो हमने क्या कहा कि हमने एज्यूम कर लिया जो कि Q है दैट इज टोटल हीट रेडिएशन है हमारे पास, हीट रेडिएशन, तो Q हमारे पास क्या हो गया, QA प्लस QR प्लस QT। क्लियर है? तो मैंने कहा लेट्स सपोज, मैं क्या लेके चलूंगा, मैंने इन तीनों का एडिशन कर दिया। लेट्स सपोज, लेट अस टेक R प्लस A प्लस T मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस प्लस दिस प्लस दिस,
एडिंग अबोव दीज थ्री इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थ्री इक्वेशन, तीनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या होगा, क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी डिवाइडेड बाई क्यू डिवाइडेड बाई क्यू डिवाइडेड बाई क्यू। इसको मैं रीराइट लिख सकता हूं, क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी डिवाइडेड बाई क्यू। और ये टर्म क्या है, ये अगेन क्यू है तो क्यू बाई क्यू कैंसल आउट, दैट इज 1। तो हम कह सकते हैं आर प्लस ए प्लस टी इज इक्वल टू 1। सम ऑफ all of these, absorbing power, reflecting power and transmitting power, is always 1, is always 1 if suppose t is equal to 0, transmission coefficient is 0, transmitting coefficient is 0. In this case r plus a is equal to 1, or we can see over here ki a is equal to 1 minus r. if I am increasing r then a is decreasing. तो हम कह सकते हैं कि जो गुड एब्जॉर्बर है वो बैड रिफ्लेक्टर होगा एंड वाइस वर्सा, राइट? मीन्स गुड एब्जॉर्बर इज एन बैड रिफ्लेक्टर, वी कैन से दैट। भी जो एब्जॉर्ब कर लेगा वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, जो रिफ्लेक्ट करेगा वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। वो इस रिलेशनशिप से हमने प्रूव कर दिया। वो सब्सटेंस जिसमें ट्रांसमिशन पावर 0 है, जो बिल्कुल भी ट्रांसमिट नहीं करते हीट रेडिएशन को, उनको हम बोलते हैं, इन सब्सटेंस को हम बोलते हैं एथरमनस सब्सटेंस, एथरमनस सब्सटेंस। मीन्स जो हीट रेडिएशन को ट्रांसमिट नहीं करते, राइट? जिसका ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट 0 है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की। इफ t इज इक्वल टू 1, अगर t 1 है और r 0 है, a 0 है, क्लियर है? तो वो इन सब्सटेंस को जिसमें सिर्फ ट्रांसमिट मीन्स सारी की सारी हीट को, सारी की सारी हीट रेडिएशन को वो क्या कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है भाई। क्यू ए 0 है, क्यू आर 0 है, तो उस सब्सटेंस को हम बोल लेंगे डायथर्मनस सब्सटेंस। मीन्स ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं हीट रेडिएशन के लिए, कंप्लीटली हीट रेडिएशन को ट्रांसमिट कर देते हैं, right? Means they are neither a good absorber not a good reflector, they are just an good diathermal substances, good transmitter only, right? Neither a reflector nor an good absorber. This is something about absorption, reflection, transmission and this. Okay, now डिपेंडेंसी भी आर, ए और टी हैं, वो डिपेंड करते हैं किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं? मेनली 2 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट क्या है, नेचर ऑफ सरफेस ऑफ बॉडी, सरफेस ऑफ बॉडी। भी बॉडी का सरफेस कैसा है, जैसे मैंने बताया पॉलिश्ड है तो रिफ्लेक्टिंग पावर ज़्यादा होगी, एब्जॉर्प्टिव पावर कम होगी, राइट? सिमिलरली लाइक दिस। सेकंड जो डिपेंड करता है वेवलेंथ पे, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, भी किस वेवलेंथ की रेडिएशन फॉल हो रही है ऑन द सरफेस ऑफ देन दैट ऑब्जेक्ट और बॉडी। ये कभी भी मटेरियल पे डिपेंड नहीं करते, मटेरियल ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट या मटेरियल ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करते हैं, सिर्फ सरफेस पे और इंसिडेंट रेडिएशंस पे डिपेंड करते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है? परफेक्टली ब्लैक कब होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट वो प्रॉपरली ब्लैक होगा, वो ब्लैक कब होगा? व्हेन इट एब्जॉर्ब all the radiations means
रेडिएशन कंटेनिंग ऑल वेवलेंथ, तो सारी की सारी वेवलेंथ को वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वो कैसा दिखाई देगा हमें, ब्लैक। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है, सिमिलरली लाइक द विच एब्जॉर्ब, द बॉडी विच एब्जॉर्ब कंप्लीटली radiation of all wavelength, radiation of all wavelength incident on it, right? That body is known as what? Perfectly black body. When we heat it up, when we heat the black body, या we can say that perfectly black body को अगर हम हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, तो वो एमिट करेगी all possible wavelength, it emits all wavelengths, क्योंकि उसने सारी की सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया है। अगर गुड एब्जॉर्बर है तो वो गुड एमिटर होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे बात कि एमिटर जो भी है, तो जितनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा सारी की सारी वेवलेंथ को वो क्या करेगा, एमिट भी करेगा, व्हेन उस बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं सब, राइट। और इन रेडिएशंस को जो बोलेंगे, ये एमिट कर रहा है जो इस रेडिएशन को, दैट रेडिएशन आर नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। उन रेडिएशंस को हम क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, राइट। इन रियल लाइफ देयर इज नो परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, कोई भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, राइट। वन ऑफ द बेस्ट परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज फेरीज black body, fairy black body. It consists of doubled wall, right? Doubled wall holosphere, we can say that. Holosphere. Painted black from inside, यानी कि ये कुछ इस टाइप से होता है कि हमारे पास लेट से एक सफियर में मान लेता हूं लाइक दिस, यहाँ एक पिन होल हो गया और ये डबल वोल्ड है, यानी कि एक और वोल है इसके अंदर, और वो दोनों की दोनों वोल क्या हैं, ब्लैक पेंटेड है। यहाँ से इनसाइड से वो कैसे पेंट किया गया है, उनको ब्लैक पेंट किया गया है, राइट। तो यहाँ से जो हीट रेडिएशंस इनसाइड आती हैं वो सीधा यहाँ पे एक समथिंग लाइक दिस हमारे पास होता है, ये इस पे स्ट्राइक करती हैं, किसी एंगल से रिफ्लेक्ट करती हैं और फिर इस बॉडी के अंदर रिफ्लेक्ट करती रहती हैं, और सारी की सारी रेडिएशंस को, ऑल वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस को ये बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो मैक्सिमम रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। हाँ, हल्का सा थोड़ा बहुत लीकेज भी होता है, लेकिन कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं करती, लेकिन ऑलमोस्ट मीन्स मैक्सिमम, ऑलमोस्ट सारी की सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फेरीज ब्लैक बॉडी, राइट। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। भाई एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन से, ये हम फाइंड आउट करेंगे। हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ बिटवीन, हम किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हम करेंगे एमिटेंस एंड वेवलेंथ वर्सेस वेवलेंथ के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और राइट मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस या एमिसिव पावर, वी कैन से दैट द ग्राफ बिटवीन मोनोक्रोमेटिक or this is monochromatic emittance is also known as radiant power. We also write it like this, radiant power versus wavelength के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और उस ग्राफ की हम स्टडी करेंगे एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो ग्राफ कैसा होगा, जब हमने दोनों को, एक ब्लैक बॉडी को हीट किया डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, तो वी हैव यहाँ पे हम ई लैम्डा मान लीजिए, इस दिस साइड हमारे पास वेवलेंथ मान लीजिए लैम्डा, डिफरेंट वेवलेंथ 0 to 3000 एंगस्ट्रॉम तक हम वेवलेंथ मान के चलेंगे, सॉरी नैनोमीटर तक हम वेवलेंथ मान के चलते हैं, 3000 नैनोमीटर के अराउंड,
ठीक है। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, तो हमारे पास ग्राफ कुछ आता है। दिस इज अवर फर्स्ट कर्व, राइट, एट नियरली अबाउट लेट्स से मान लीजिए 1100 केल्विन टेम्परेचर पे मैंने ड्रॉ किया। फिर मैंने दूसरी कर्व ड्रॉ की और वो कुछ इस टाइप से थी, ठीक है। ये थी 1250 केल्विन टेम्परेचर पे। थर्ड कर्व जो मैंने ड्रॉ की वो कुछ इस टाइप से थी, और ये थी हमारे पास लेट्स से 450 केल्विन टेम्परेचर पे। एंड अगेन देयर इज अनदर कर्व, दिस इज लाइक दिस, और वो थी 1600 केल्विन पे मान लीजिए आप। तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट कर्व लिए हैं। इस कर्व की हम स्टडी करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट पीक्स आप देख रहे हैं, आप पीक देख सकते हैं इन कर्व की, यहाँ पे इस तरीके से है। अगर मैं इन सब की पीक को मेजर करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, मीटअप करता हूँ तो क्लियर है। तो यहाँ पे हम दो टाइप से इस ग्राफ की या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करते हैं। फर्स्ट वे जो हमारा है स्टडी करने का, दैट इज फर्स्ट वे है एट अ गिवन टेम्परेचर, राइट। तो एट ए गिवन टेम्परेचर मीन्स एक सिंगल टेम्परेचर पे, अगर मैं टेम्परेचर एक फिक्स टेम्परेचर की बात करता हूं, एक कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करता हूं, तो क्या होगा। तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर कोई भी पकड़ लीजिए इनमें से, लेट से मैं बात करता हूं एट 1100 केल्विन। इस फिक्स टेम्परेचर पे क्या होगा, इस फिक्स टेम्परेचर पे हमने ऑब्जर्व किया, टू थिंग्स हमने ऑब्जर्व की कि जो एनर्जी एमिटेड है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, भी यहाँ कम है फिर यहाँ ज़्यादा है फिर यहाँ कम है। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, वेरिएबल है, फिक्स नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। तो जो एनर्जी वी कैन से दैट एनर्जी एमिटेड is not distributed uniformly। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है एनर्जी का, जो एनर्जी एमिट कर रही है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज नॉट यूनिफॉर्म अमंगस्ट ऑल दी वेवलेंथ। देखिए डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे, वेवलेंथ यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट डिफरेंट है, सेम नहीं है। क्लियर है। सेकेंड थिंग हम क्या कर रहे हैं कि एनर्जी एक मैक्सिमा पॉइंट पे हमें एक फिक्स वेवलेंथ पे एक मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है, जो एनर्जी एमिटेड है दैट इज मैक्सिमम एट ए फिक्स वेवलेंथ। और उस वेवलेंथ को मान लीजिए लेमडा एम मान लीजिए। लेट सपोज मैं यहां बात करता हूं, यहां हमारे पास पीक है, ये लेमडा एम पे है सपोज दैट। तो एक पार्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर वी हैव गोट द मैक्सिमम एमिटेड, राइट, सॉरी एनर्जी एमिटेड इज मैक्सिमम एट ए पार्टिकुलर वेवलेंथ। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट, हम इसमें जो फर्स्ट पॉइंट था गिवन टेम्परेचर की बात कर रहे थे, हम वेरिएबल टेम्परेचर की बात करें, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर कर्व कैसे बिहेव कर रही है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा पास, पॉइंट 2 विद राइज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को मैं राइज कर रहा हूं तो कर्व कैसा बिहेव कर रही है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, कर्व कैसे बिहेव कर रही है। कर्व बिहेव कर रही है हमारे पास कि जो टोटल एनर्जी है वो इंक्रीज कर रही है रैपिडली। आप यहां पे देख सकते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो जो ये मैक्सिमम पीक था एनर्जी का वो भी इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंक्रीज कर रही है। तो एनर्जी एमिटेड जो है वो इंक्रीज कर रही है एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो मैं लिख सकता हूं कि जो टोटल एनर्जी एमिटेड की बात कर रहा हूं मैं, टोटल एनर्जी एमिटेड थी दैट इज इंक्रीजेज रैपिडली विद वेवलेंथ। जैसे जैसे वेवलेंथ गिवन वेवलेंथ, सॉरी, जैसे जैसे टेम्परेचर रैपिडली, टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं ना हम, तो टेम्परेचर एट गिवन वेवलेंथ,
गिवन वेवलेंथ के ऊपर जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं तो हमारे पास एनर्जी एमिटेड भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज कर रही है एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि जो लेमडा एम है, जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, वी कैन से दैट जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो मैक्सिमम वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। यानी कि मैं लिख सकता हूं यहां से कि लेमडा एम टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या ग्राफ से ये बात हम समझ सकते हैं? भी वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, कैसे? यहां देखिए, मैंने कहा 1100 केल्विन था, तो वेवलेंथ हम मैक्सिमम वेवलेंथ क्या थी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हमारे पास वेवलेंथ ये थी लेमडा एम, राइट। जैसे ही 1250 टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो मैक्सिमम वेवलेंथ कहाँ आई हमारे पास, इस पॉइंट पे, और ये इससे लेस है, डिक्रीज कर रही है इन दिस डायरेक्शन। इन दिस डायरेक्शन वेवलेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी ना। फिर जैसे ही 1400 पे गए तो ये जो पीक थी ये और ज़्यादा ओरिजिन की तरफ शिफ्ट हो गई, मीन्स डिक्रीज कर रही है, अगेन डिक्रीज कर रही है। तो वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, राइट। नाउ थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं एरिया की। एरिया एनक्लोज बाय अ कर्व। जब भी हम ग्राफ की बात करते हैं तो वहाँ एरिया एनक्लोज तो आता ही है, और जो एरिया एनक्लोज है वो इंक्रीज कर रहा है भाई, इंक्रीज कर रहा है एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। जैसे जैसे ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो आप देख सकते हैं फर्स्ट कर्व के लिए एरिया एनक्लोज ये था, फिर 1250 के लिए एरिया एनक्लोज ये है, उसके लिए फिर ये है सारा का सारा एरिया अंडर द कर्व। तो मीन्स एरिया कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, राइट। एरिया इंक्रीज करने का मतलब वही है, जो टोटल एनर्जी है हमारे पास इंक्रीज कर रही है, और वो जो इंक्रीज कर रही है वो कर रही है इस रिलेशनशिप से कि एमिसिव पावर और रेडिएंट पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10⁴, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, टेम्परेचर T⁴, not 10⁴, T⁴, and this is also known as Stefan-Boltzmann law. This thing is also explained by Stefan-Boltzmann, and that law is known as Stefan-Boltzmann law. तो ये था हमारे पास एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके।